हेलो सीएमए फाउंडेशन स्टूडेंट। वेलकम टू माय चैनल सीएमए लाइव। मैं हूं अविनाश और आज हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस लॉज एंड बिजनेस कम्युनिकेशन का मॉड्यूल 1 इंट्रोडक्शन, जो कि एग्जाम में 10 मार्क्स के आते हैं। मॉड्यूल 1 इंट्रोडक्शन में 4 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट, सोर्सेज ऑफ लॉ। सेकेंड, लेजिस्लेटिव प्रोसेस इन इंडिया। थर्ड, लीगल मेथड एंड कोर्ट सिस्टम इन इंडिया। एंड फोर्थ, प्राइमरी एंड सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर, सोर्सेज ऑफ लॉ। So what is law? Law is a set of rules according to HLA Hart. रूल्स का सेट है, रूल्स बना दिया गया, उसी सारे रूल्स को हम क्या बोलते हैं? लॉ बोलते हैं। जैसे कि ट्रैफिक रूल्स है, और वो किसका पार्ट होगा? ट्रैफिक लॉज का पार्ट होगा। ठीक है। तो ट्रैफिक रूल्स क्या क्या है कि रेड लाइट पे रुकना है, जब हम चल रहे हैं तो हमेशा हमें अपनी लेफ्ट की ओर से चलना है। तो ये सब किसका पार्ट होगा? ट्रैफिक लॉज का पार्ट होगा। सोर्सेज ऑफ लॉ, लॉ के तीन मेजर सोर्स हैं। पहला, ऑल इंस्टीट्यूट्स। सेकेंड, केस लॉज, जुडिशियल प्रेसिडेंट या कस्टमरी लॉज, पर्सनल लॉज। एंड थर्ड, ऑर्डिनेंस एंड रेगुलेशन। चलिए एक एक करके हम तीनों को समझते हैं। इनको समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट मेंशन है: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट मेंशन होता है उस पे पार्लियामेंट लॉ बनाता है। स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट मेंशन होता है उस पे स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाता है। और कंकरेंट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट मेंशन होता है उस पे स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकता है और पार्लियामेंट भी लॉ बना सकता है। तो इंडियन लिस्ट में कौन सा मैटर मेंशन हो सकता है? तो डिफेंस, रेलवे। ठीक है। और स्टेट लिस्ट में पुलिसिंग, और कंकरेंट लिस्ट में हेल्थ। सेकेंड है केस लॉ, जुडिशियल प्रेसिडेंट एंड कस्टमरी लॉज, पर्सनल लॉज। तो केस लॉज या जुडिशियल प्रेसिडेंट क्या होता है? तो आर्टिकल 141 सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देती है कि वो कोई भी रूलिंग या डिसीजन किसी भी केस पे देगी तो वो क्या बन जाएगा? जुडिशियल प्रेसिडेंट बन जाएगा। और उसको कौन फॉलो करेगा? जो भी लोअर कोर्ट है वो उसको फॉलो करेगा। मान लो कि सुप्रीम कोर्ट ने एक पर्टिकुलर केस में जो गिल्टी है उसको 5 साल की सजा सुनाई, 5 साल का पनिशमेंट दिया। ठीक है, प्रिजन इम्प्रिजनमेंट। तो जो भी लोअर कोर्ट होगा वैसा ही केस जब उसके सामने आएगा तो वो भी 5 साल का ही सजा सुनाएगा। तो ये आर्टिकल 141 इंश्योर करती है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी रूलिंग और डिसीजन हो वो क्या होगा? केस लॉज या जुडिशियल प्रेसिडेंट होगा। एंड पर्सनल एंड कस्टमरी लॉज भी लॉ ऑफ सोर्स, यानी कि लॉ के सोर्स होते हैं। तो पर्सनल लॉज एंड कस्टमरीज लॉज भी लॉ के सोर्सेज होते हैं, जो कि हमारे कस्टम और फेथ को गवर्न करते हैं, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट। ऑर्डिनेंस या रेगुलेशन। ऑर्डिनेंस क्या होता है? हमने पहले ही डिस्कस किया है कि ऑर्डिनेंस जब पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में नहीं होता है तो आर्टिकल 123 प्रेसिडेंट को ये पावर देती है कि वो ऑर्डिनेंस ला सकता है। और आर्टिकल 213 किसी भी स्टेट के गवर्नर को ये पावर देता है कि वो ऑर्डिनेंस ला सकता है। और आर्टिकल 243 लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को ये पावर देती है कि वो कोई भी रूल रेगुलेशन बना सकता है। ठीक है। कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन अराइज हो, जैसे कोरोना, तो उस टाइम मान लो कोई पर्टिकुलर लॉ बनाना पड़े और पार्लियामेंट सेशन में नहीं है या स्टेट लेजिस्लेशन सेशन में नहीं है, तो आर्टिकल 123 का यूज करके प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस ला सकता है। आर्टिकल 213 का यूज करके गवर्नर ऑर्डिनेंस ला सकता है। एंड आर्टिकल 243 का यूज करके लोकल एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनिसपालिटी का या फिर ग्राम पंचायत का कोई भी रूल रेगुलेशन बना सकता है। अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो अभी पढ़े गए कॉन्सेप्ट से एग्जाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहला तो ये आ सकता है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ लॉ? लॉ के सोर्स कितने? 3 सोर्स हैं, हमें तीनों सोर्स याद रखना है। और इंस्टीट्यूट्स, जुडिशियल प्रेसिडेंट, केस लॉज, कस्टमरी लॉज, पर्सनल लॉज, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशंस। Second, under which article Constitution of India 1950 the President of India empowered to make an ordinance? Article 123.
Under which article of Constitution of India 1950 the governor of a state empowered to make an ordinance? Article 213. What are the personal laws? जो हमारे कस्टम और फेथ्स को गवर्न करते हैं उसे पर्सनल लॉज बोलते हैं, जैसे शादी मैरिज से रिलेटेड लॉ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 गवर्न करती है। एनी इलेक्टेड मेंबर कैन पास ऑर्डिनेंस? नो। ऑर्डिनेंस कौन पास करता है? एनी इलेक्टेड मेंबर कैन पास ऑर्डिनेंस? नो। ऑर्डिनेंस कौन पास कर सकता है? आर्टिकल 123 का यूज करके प्रेसिडेंट, या आर्टिकल 213 का यूज करके किसी भी स्टेट का गवर्नर ऑर्डिनेंस पास कर सकता है, और कोई ऑर्डिनेंस पास नहीं कर सकता है। ओनली एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और स्टेट लेजिस्लेचर आर द लॉज। ये बोल रहा है कि सिर्फ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर जो लॉ पास करती है वही लॉ है? नहीं, हमने क्या पढ़ा था सोर्सेज ऑफ लॉ में? लॉ के तीन सोर्सेज होते हैं। तो ये जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर जो लॉ पास करती है वो ऑल इंस्टीट्यूट्स का पार्ट है, लेकिन बाकी दो भी लॉ के सोर्सेज होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था केस लॉ, जुडिशियल प्रेसिडेंट, पर्सनल लॉ, कस्टमरी लॉ, ऑर्डिनेंस। ठीक है। तो वन आर्टिकल 141 सुप्रीम कोर्ट को ये एम्पावर करती है कि वो जो भी डिसीजन या रूलिंग देगी वो केस लॉ या जुडिशियल प्रेसिडेंट होगा। इस चैप्टर के जो की पॉइंट्स है वो यही है कि लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स अकॉर्डिंग टू HLA हार्ट। सेकेंड, केस लॉ या जुडिशियल प्रेसिडेंट क्या होता है? आर्टिकल 141 के अंदर सुप्रीम कोर्ट कोई भी डिसीजन देती है उसको हम केस लॉ या जुडिशियल प्रेसिडेंट बोलते हैं। सेकेंड, आर्टिकल 123 को यूज करके प्रेसिडेंट और आर्टिकल 213 को यूज करके किसी भी स्टेट का गवर्नर ऑर्डिनेंस ला सकता है। लॉज के तीन सोर्स होते हैं। फर्स्ट, ऑल इंस्टीट्यूट। सेकेंड, केस लॉ, जुडिशियल प्रेसिडेंट, कस्टमरी लॉ जिसको पर्सनल लॉ भी बोलते हैं, थर्ड, ऑर्डिनेंस रेगुलेशन। सेवन शेड्यूल में तीन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट मैटर मेंशन होगा उस पर पार्लियामेंट लॉ बनाएगा। स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट मैटर मेंशन होगा उस पर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगा, और कंकरेंट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट मैटर मेंशन होगा उस पर या तो पार्लियामेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकता है। एंड थर्ड, ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस कौन ला सकता है? ऑर्डिनेंस या तो प्रेसिडेंट या फिर किसी भी स्टेट का गवर्नर ला सकता है। कौन कौन से आर्टिकल को यूज करके? आर्टिकल 123 को यूज करके प्रेसिडेंट, और आर्टिकल 213 को यूज करके गवर्नर। आज का क्लास यही खत्म होता है, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, लेजिस्लेटिव प्रोसेस इन इंडिया।